वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेरी कॉमन प्रॉब्लम थायराइड। आजकल लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जा रही है। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि है हमारे गले में जो हार्मोन सिक्रीट करती है और इसके कम या ज्यादा हो जाने से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा डेंजर में पड़ जाता है। लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, आई बॉल्स बाहर आने लगती हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, कई बार वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। इसके कारण लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स भी होने लगती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे इसके कारण हैं और लाइफस्टाइल जो है इसका बहुत बड़ा कारण है। तो इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज बेसिकली। और आज हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं और मैं डीप जाऊंगी एक्सरसाइजेस की तरफ, क्योंकि आपने बहुत सारी इसकी रेमेडीज सुनी होंगी कि आपको फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, पीनट्स है, आपको कम खाना है, बॉइल्ड कुक करके खाना है। इसके अलावा आपने सुना होगा धनिए का पानी। ऑब्वियसली धनिए का जो काढ़ा है, जो खड़ा धनिया है, उसको कूट कर आप बॉईल कर लीजिए हाफ होने तक पानी को, और उसको आप सिप सिप करके दिन भर में थोड़ा थोड़ा पीजिए। इसके अलावा मेथी का जो चूर्ण है या फिर भिगी हुई मेथी, रात को आधा चम्मच मेथी भिगाकर सुबह उसको खाली पेट आपको लेना है। 1 घंटे तक आप कुछ ना खाएं और ये भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। इसके अलावा आप रात को गुनगुने मीठे दूध के साथ अश्वगंधा अगर आपका 100 ग्राम है तो उसमें आप 35 ग्राम सौंठ मिला लीजिए, जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है वो, और 135 ग्राम आप मिश्री मिला लीजिए। अगर आपको डायबिटीज है तो आप मिश्री अवॉइड कर सकते हैं। इसको अश्वगंधा और सौंठ के चूर्ण को आप मिक्स करके रख लीजिए। 100 ग्राम अश्वगंधा है तो 35 ग्राम सौंठ लेनी है। इसको आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से और रख लीजिए स्टोर करके पाउडर फॉर्म में। रात को आप गुनगुने मीठे दूध के साथ इसको घोलकर पी लीजिए। तो ये आपको बहुत फायदा करेगा, ताकत भी देगा, साथ में थायराइड को क्योर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये हो गई कुछ खाने पीने की बातें। और अब हम एक्सरसाइज जो हमारा मेन पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। एक्सरसाइजेज जो हैं हमको बहुत रिलीजियसली इसमें फॉलो करनी होती है। अगर आप 20 to 25 मिनट्स रोज आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ये प्रॉब्लम ना सिर्फ कम हो रहा है और ठीक भी हो जाएगा। जब आप साइमल्टेनियसली चेकिंग कराएंगे तो आपका हार्मोन लेवल नॉर्मल आने लगेगा। तो इसमें मेन पार्ट है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम में आपको सबसे पहले जो है 21 बार आपको उज्जयी प्राणायाम करना है। यस, यू हर्ड इट राइट माय फ्रेंड्स, 21 टाइम्स आपको उज्जयी प्राणायाम करना है। इसमें आपको स्वर यंत्र को सिकोड़ कर आवाज निकालनी। कई लोग इसको इस प्रकार से गलत भी करने लगते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे गलती हो, पर आप वीडियो बार बार देखकर सीखने का प्रयास करें तो डेफिनेटली आपसे सही होने लगेगा। तो चलिए सीखते हैं इसका सही प्रोसीजर। तो इसके लिए सबसे पहले आप जिस भी आसन में बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, ये है अर्ध पद्मासन, ये पद्मासन, इस प्रकार से बैठ सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल सुखासन में इस प्रकार से बैठ सकते हैं। अपनी पीठ को सीधी रखनी है और अपने दोनों हाथ इस प्रकार से मुद्रा जो भी आप लगा सकते हैं, इस प्रकार से अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और फिर अपनी नेक को नीचे लेकर जाएंगे और धीरे धीरे आपको गले का जो स्वर यंत्र है उसको सिकोड़ते हुए आपको आवाज निकालनी है इस प्रकार से। पूरी सांस भर जाने के बाद आपको गर्दन को नीचे लेकर जाना है, सांस रोक कर रखेंगे और फिर धीरे धीरे गर्दन उठाकर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको पूरी श्वास छोड़ देनी है। फ्रेंड्स, इस प्रोसीजर को एकदम करेक्ट वे में करना बहुत जरूरी है। जब आप श्वास पूरी लेते हैं गले से इस प्रकार से और इसको होल्ड करते हैं तो जो हवा का प्रेशर है वो हमारी थायराइड ग्रंथि को प्रेस करता है और उसको एक्टिवेट करता है। और जब हम इस प्रकार से होल्ड करते हैं तो वो प्रेशर मेंटेन रहता है एंड देन उसको आप जितना होल्ड कर सकते हैं उतना अच्छा है। और फिर धीरे धीरे आप रिलीज कर दीजिए, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दीजिए। तो ये हुआ उज्जयी प्राणायाम। इसको आपको कंटिन्यूअस 21 टाइम्स करना है। अगर आप कंटिन्यूअस नहीं कर पाते, आपके पास समय की कमी है, तो आप इसको पार्ट पार्ट में भी कर सकते हैं। आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर फूड आप ये प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राणायाम और है, जैसे उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी। आपने सुना होगा, ओम का उच्चारण भी इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आपको जितना हो सके लंबा स्वर निकालना है ओम का, इस प्रकार से याद रखेंगे
ओ का स्वर बड़ा रहेगा और म का स्वर छोटा रहेगा। इससे आपको बहुत ज्यादा मेंटल पीस भी लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमारे सोच विचार से भी रिलेटेड होता है। तो ओम का उच्चारण आपको करना है कम से कम 5 टाइम्स, रिलैक्स होकर एकदम, जितना हो सके लंबा स्वर। इसके बाद हमको करना है भ्रामरी प्राणायाम। तो कानों को इस प्रकार से, पिन्ना को बंद कर लेंगे अपने, और फिर अपनी उंगलियां इस प्रकार से चेहरे पर रखेंगे फैलाते हुए, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, कहीं कोई तनाव नहीं, और होठों को धीरे से बंद करके भौरे जैसी गुंजन निकालेंगे। ये है भ्रामरी प्राणायाम। इसको भी आपको 5 बार करना है लगातार। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा। ये करने के बाद आपको करना है सिंहासन। सिंहासन में आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाइए। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते, आपको घुटने की प्रॉब्लम है, तो आप नॉर्मल इस प्रकार से सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पर वज्रासन में इसका सबसे ज्यादा असर होता है। दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटने के नीचे डाल दीजिए और शेर की तरह दहाड़ लगानी है। एक्सेल करते हुए आपको जीभ निकालकर शेर की तरह दहाड़ना है। इससे आपका पूरा डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ दूर भाग जाएगा। इसे आप 3 बार कीजिए सिंहासन को, और करने के बाद गर्दन में नेक मसाज आपको करनी है। अगर आपके पास कोई तेल है, वॉलनट ऑयल सबसे अच्छा होता है। नेक मसाज इस प्रकार से आपको अप डाउनवर्ड करनी है, और फिर धीरे से आपको गर्दन की इस प्रकार से मसाज करनी है। प्राणायाम के बाद आपको ये मसाज करनी है, नेक मसाज। तो इससे जितना भी एक्सेस फ्लूइड है वो ड्रेन आउट हो जाएगा, टॉक्सिन्स जो है वो ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो ये तो हुई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था प्राणायाम। इसके बाद कुछ सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, जैसे ग्रीवा संचालन, हस्त संचालन, जो मैं आपको बता रही हूँ। ग्रीवा संचालन कुछ नहीं, नेक मूवमेंट है, डाउन, ब्रीथ इन एंड अप, ब्रीथ आउट एंड डाउन। वैसे ही साइड टू साइड मूवमेंट और टर्निंग मूवमेंट, टर्न करेंगे लेफ्ट एंड राइट। ये जो बेसिक एक्सरसाइज है, दोनों अप डाउन, साइड टू साइड और राइट एंड लेफ्ट, ये सारी एक्सरसाइजेज आपको 5 टाइम्स करनी है। और इसके बाद नेक का रोटेशन इस प्रकार से, अगर आपको चक्कर आते हैं तो आंख खोलकर आप नेक रोटेशन इस प्रकार से कीजिए 3 टाइम्स दोनों साइड से, इस प्रकार से। किसी भी तरह से कभी भी आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक का जो मूवमेंट रहता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा आप हाथों का मूवमेंट इस प्रकार से, जो शोल्डर रोटेशन है, ये भी आप करिए, और एल्बो का मूवमेंट, इससे भी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। इसके अलावा जितने भी योगा में आसन हैं जो नेक का मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड क्रिएट करते हैं, जैसे कि भुजंग आसन, मैं आपको दिखा रही हूँ डेमोन्स्ट्रेट करके। इस प्रकार से आप उल्टा लेटकर जब आप पूरा ऊपर देखते हैं भुजंग आसन में, तब भी आपका नेक मूवमेंट होता है अपवर्ड, और ये भी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। इसी प्रकार जो ब्रिज पोज है, हम सीधा लेटकर इस प्रकार से जो ब्रिज पोज करते हैं, हमारी जो नेक है वो चेस्ट के पास आ जाती है। ये भी एक प्रेशर क्रिएट करता है नेक पे, और ये भी बहुत अच्छा है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए। तो ये सारी सिंपल और बेसिक एक्सरसाइज है, विदाउट एनी कॉस्ट एंड विदाउट एनी हार्म आप कर सकते हैं, और आप पाएंगे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने लगा है। पर आपको ये कंटिन्यूस 21 डेज से लेकर 1 मंथ तक आपको कंटिन्यूस ये एक्सरसाइजेस एकदम रिलीजियसली करनी है। एंड फ्रेंड्स, यू विल डेफिनेटली स्टार्ट सीइंग द चेंजेस। आपका जो थायराइड हार्मोन का लेवल है वो अपने आप ही नॉर्मल आने लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। ये जानकारी आप जितना ज्यादा हो सके लोगों से शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और क्या जानकारी चाहिए, आपको कितना फायदा इससे पहुंच रहा है, या अगर आपको कोई कमी लग रही है तो प्लीज उससे भी मुझे बताइए, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। चलिए मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, बाय बाय।